हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। देखिए, हम लोग प्रश्नावली 6.5 के 14 नंबर प्रश्न तक कर चुके थे और आज हम 15 नंबर प्रश्न करेंगे और 16 नंबर प्रश्न करेंगे और 17 नंबर करेंगे। यानी आज प्रश्नावली 6.5 खत्म हो जाएगा। तो देखिए, 15 नंबर प्रश्न है, किसी समबाहु त्रिभुज की ABC की भुजा BC पर बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD बराबर 1/3 BC है। यानी कि BD जो है वह BC का तिगुना है। BC का तिगुना नहीं, सॉरी, 1/3 है। मतलब कि उसमें से 3 हिस्सा में से एक हिस्सा BD है। तो सिद्ध करें कि 9AD² बराबर 7AB²। अब इसको हम फिगर बनाएंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो देखिए क्या है कि सबसे पहले एक समबाहु त्रिभुज बनाना पड़ेगा। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? तो जिसकी तीनों भुजा बराबर होती है, ABC। अब देखिए, यह एक समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजा बराबर है। अब इसमें BD जो है इस तरीके से बनाना है कि BC का 1/3 हो। यानी कि यहाँ से अगर इस भुजा को हम 3 बराबर बराबर भाग में बांटेंगे तो उसमें एक जो होगा वह BD होगा। यानी जैसे देख लेते हैं, 1 2 3, यहाँ यहाँ, तो यह 1 2 3 हिस्सा में कट गया। तो इसमें से एक है BD। ये क्या है? यह हम बस आपको समझाने के लिए इसे काटे हैं, ठीक है। तो एक है BD, यानी हमने यहाँ पर ऐसे इसको D नाम दे दिया। तो BD जो है यह टोटल BC का कितना है? 1/3 है, ठीक है। यानी BD 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 करेंगे तीन बार तो यह पूरा BC हो जाएगा। यह हमारे पास दिया गया है प्रश्न में। अब सिद्ध करना 9AD²। देखिए, AD कहाँ आ रहा है? इधर आ रहा है, बराबर AB² इधर आ रहा है। तो यह स्क्वायर है, तो स्क्वायर है यानी कि कर्ण का फॉर्मूला लग रहा है कि नहीं? इधर ही कुछ त्रिभुज बनेगा। तो इसमें तो लंब दिया ही नहीं गया है कि इसको समकोण त्रिभुज करें। तो सबसे पहले हमको लंब खींचना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बात ध्यान दीजिए, किसी भी समबाहु त्रिभुज में जब आप शीर्ष से लंब डालते हैं तो यह सामने वाला भुजा को 2 बराबर भाग में बांटता है। जी, तो या पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप इसको नोट कर लीजिए। जैसे इससे अगर इस पे हम लंब डालेंगे तो इसको 2 बराबर भाग में बांट देगा। इससे डालते तो यह 2 बराबर भाग में बट जाता। ऊपर से डाले हैं तो यह 2 बराबर भाग में बट जाएगा। इसको अगर हम कुछ देते हैं नाम, जैसे हमने इसका नाम दे दिया N, ठीक है, N दे दिया, यानी AN लंब BC खींचा। तो 16 यहाँ पर लिखेंगे। जो दिया गया है BD बराबर 1/3 BC है, जो पहले से दिया गया है, और AN लंब BC खींचा। अब देखिए क्या है यहाँ पे कि BD का मान हम क्या लिख सकते हैं? हमें लाना तो है इधर, देखिए AD, इसी त्रिभुज में कुछ करना पड़ेगा, और AB इधर वाले त्रिभुज में ही कुछ करना पड़ेगा। तो देखिए क्या करेंगे। तो इसमें हम BD बराबर क्या लिख सकते हैं? तो BD जो है वह BN का आधा है कि नहीं? BD जो है इसको क्या लिख सकते हैं? BD बराबर इतना तो एक दिया गया है, और BN यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ। तो BN जो हमारा आया,
कि हम क्या बोले कि जब लंब खींचे कहते हैं दो बराबर भाग में बट जाएगा, तो यह हो जाएगा BC/2, यानी टोटल भुजा का यहाँ से यहाँ की दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी बराबर होती है, यानी दो बराबर भाग में बट गया। अब देखिए क्या करेंगे कि BN बराबर इतना दिया गया है, चूंकि हम खींचे हैं क्या AN लंब BC, इसको भी आप लिख सकते हैं। अब देखिए DN कहाँ है, ध्यान दीजिए, तो DN यहाँ से यहाँ की दूरी है, तो DN बराबर हम क्या लिख सकते हैं, DN बराबर हम लिख सकते हैं BN माइनस टोटल में से अगर BD घटा देंगे तो हमारा DN निकल जाएगा, ठीक है। तो इसको इतना लिख सकते हैं। अब चूंकि BN का मान कितना है, यहाँ पर देखिए कहीं दिया गया होगा, BN का मान BC/2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं BC/2। BD का मान कितना है, तो 1/3 है, यह दिया गया था, तो इसको लिख सकते हैं 1/3 BC। अब इसको सोल्व कीजिए तो यह बन गया फ्रैक्शन भिन्न वाला, दोनों का एलसीएम 6 हो जाएगा, 2 से 3 बार में कटेगा, 3 से BC में गुना होगा तो यह हो जाएगा 3 BC माइनस यह 2 बार में कटेगा तो 2 BC। अब इसका मान कितना आ रहा है, 3 BC में से 2 BC घटेगा तो BC/6 सिर्फ बचेगा, यह एक कंडीशन बन गया, ठीक है। इसको भी कंडीशन लिख देते हैं क्योंकि यह सब काम आ रहा है। एक ये 2 हो गया और यह हो गया तीसरा। अब इसके बाद देखिए कि अब क्या करेंगे हम, तो हमें निकालना है AD, तो AD जिस त्रिभुज में है उसी त्रिभुज में तो चलेंगे, या फिर AB निकालना है, AB लाना है, तो AD देखिए AD इस त्रिभुज में आ रहा है, इस छोटे वाले त्रिभुज में, इसमें। अब यह लाइन खींचे है तो यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा कौन, यह भी आप ध्यान दीजिएगा। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ADN में, हम इसी में क्यों चल रहे हैं, क्योंकि हमें लाना है AD, तो AD इसी में मिलेगा, ठीक है। अब इसमें AN का स्क्वायर बराबर क्या होगा जरा बताइए, तो ADN इस छोटे वाले त्रिभुज की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें AN जो है वह लंब है, तो लंब का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, जो कि कर्ण AD है, माइनस यह कर्ण AD है, DN का स्क्वायर, DN आधार है, यह भी एक कंडीशन बन गया, इसको चौथा कंडीशन लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए अब किस में चलेंगे, तो अब हमें AB लाना है, तो AB वाले त्रिभुज में चलेंगे। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक अगर दिख रहा है तो सही है। अब आगे लिखते हैं हम, त्रिभुज समकोण त्रिभुज ABN में, इसमें क्या करेंगे, तो इसमें भी क्या है, इसमें है हमारे पास, एक मिनट हम चेक कर लेते हैं कि आपको देख रहा है कि नहीं यहाँ तक। देखिए यहीं तक आपको दिख रहा है, चलिए इसको नीचे इधर नहीं लिख के हम इसको हम मिटका देते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया है तो ठीक है, हम इसको मिटका देते हैं, या तो फिर इधर लिख देते हैं, इधर साइड जगह है, इधर हम इसको लिखते हैं त्रिभुज ABN में, ABN में ही AB आएगा, तो इसमें AB बराबर क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर बराबर पाइथागोरस प्रमेय से, तो ABN में यह AB कर्ण है, तो इसके बराबर हो जाएगा AN का स्क्वायर प्लस BN का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखिए अब क्या कीजिए कि इन दोनों दो समीकरणों से देखिए कुछ आता है कि नहीं, यहाँ और यहाँ, यह समीकरण हो गया 5,
ए बी का स्क्वायर बराबर, इसी समीकरण में अगर हम चलते हैं तो ए एन का स्क्वायर है। ए एन का स्क्वायर देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, ए डी माइनस डी एन का स्क्वायर। तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं ए डी स्क्वायर माइनस डी एन का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी एन का स्क्वायर, बी एन का स्क्वायर। ए बी स्क्वायर बराबर, ए डी बराबर भी कुछ है तो देख लीजिए अगर दिया गया है तो ए डी बराबर हमें कुछ नहीं मिल रहा, तो ए डी का ए डी ही लिखेंगे। लेकिन डी एन बराबर देखिए, डी एन बराबर यहाँ पर आया है बी सी बटे 6, तो इसको लिख सकते हैं बी सी बटे 6 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में बी एन। तो बी एन बराबर कुछ दिया गया है, देखिए यहाँ पर आया है बी एन बराबर बी सी बटे 2, इसको लिख सकते हैं बी सी बटे 2 का स्क्वायर। अब इसको सोल्व करेंगे तो यह ऊपर आ जाएगा मान, ए डी का ए डी है और माइनस बी सी स्क्वायर कर देंगे। अभी 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा नीचे, इधर बी सी स्क्वायर रहेगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों का एलसीएम लीजिए, ए बी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर माइनस इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 36 ही हो जाएगा। 36 से 36 एक बार में, यानी कि यहाँ पर बी सी स्क्वायर हो जाएगा माइनस का, तो प्लस में यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 से 4 बार में कटेगा, 4 से 9 बार में 9 से BC में गुना हुआ तो यहाँ हो जाएगा 9 BC स्क्वायर। अब देखिए BC स्क्वायर है सिंगल सिर्फ माइनस में और 9 है, तो इसको हम इसको घटा देंगे तो AB स्क्वायर बराबर कितना मान आ रहा है, AD स्क्वायर माइनस से चिन्ह से यह प्लस हो जाएगा क्योंकि 9 में से BC घट जाएगा, तो यह हो जाएगा 8 BC स्क्वायर बटे 36, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया, अगर आपको यहाँ तक दिख रहा है तो ठीक है। अब चलिए बोर्ड चूंकि यहाँ पर पूरा एकदम भर गया है तो हम इसको इधर मिटका देते हैं। अब हमें क्या निकालना है, तो हमें निकालना है, अभी तक आया नहीं, इसको आगे हम बढ़ाते हैं। ए बी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस 8 आ रहा है, तो देखिए 4 से 2 बार में कट जाएगा, 4 से यह कट जाएगा 9 बार में, ठीक है। तो 2 BC बटे 9। अब इसको ऐसे भिन्न का जोड़ कर लीजिए नीचे एक मान कर, तो हो जाएगा ए बी स्क्वायर बराबर इन दोनों का एलसीएम 9 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 AD का स्क्वायर प्लस 2 BC। अब इसको गुना ऐसे कर दीजिए, तो 9 AB स्क्वायर बराबर 9 AD स्क्वायर प्लस 2 BC, ठीक है। तो यहाँ तक तो मान आ चुका है, लेकिन अभी हमारे पास आंसर नहीं आया है। 9 AB स्क्वायर, चूंकि 7 AB यहाँ होना चाहिए, ठीक है। टू AB कहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, 2 AB ज्यादा हो रहा है। टू BC बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 2BC का स्क्वायर बराबर स्क्वायर है यहाँ पे, 2BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर बराबर हम क्या लिख सकते हैं, देखिए जरा, BC यहाँ पर है तो इसको
एक मिनट, इसको चेक कर लेते हैं कहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रहा है। देखिए क्या करेंगे अब, 9ab² यहाँ तक आ चुका है, ठीक है। 9ad², जो कि 9ad² है हमारे पास, लाना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बराबर में यहाँ 9ad² है, लेकिन यह ab² 9 है, लेकिन 7 लाना है। तो देखिए 2bc², bc क्या है, तो bc इस समबाहु त्रिभुज की भुजा है। तो बताइए BC जो है समबाहु त्रिभुज की जब भुजा है तो BC AB AC सभी बराबर होंगे, क्योंकि सब समबाहु त्रिभुज है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2ab²। अब यहाँ क्यों लिखे हम, क्योंकि देखिए 9 में से 2ab² घट जाएगा तो 7ab आ जाएगा। अब देखिए इसको इधर लाइएगा तो यहाँ पे घट जाएगा 9ab² माइनस 2ab² बराबर 9ad²। अब इसको घटा लीजिए तो यहाँ पे माना जाएगा 7ab² बराबर 9ad²। अब यही मान लाना था, तो यह आंसर आ चुका है हमारे पास, प्रूफ हो चुका है। तो इसको ध्यान से, अगर एक बार में समझ नहीं आया तो 2 बार इसको देख लीजिएगा। दिख रहा है इसमें यहाँ तक, तो इसको बना लीजिएगा। देखिए यह 16 नंबर प्रश्न है। 16 नंबर प्रश्न में उसी तरीके से बनाना है, समबाहु त्रिभुज ही है, जिसमें सिद्ध करना है कि एक भुजा के वर्ग का तिगुना। तो एक समबाहु त्रिभुज हम बना लेते हैं। यह समबाहु त्रिभुज हमने बना दिया, ABC हमने नाम दे दिया। तो इसके एक भुजा के वर्ग का तिगुना, कोई आप एक भुजा ले सकते हैं, उसके एक शीर्ष लंब, हमने एक शीर्ष लंब भी खींच दिया, D इसका नाम दे दिया। अब बताइए, चूंकि हम पीछे बात कर चुके हैं कि अगर समबाहु त्रिभुज में आप शीर्ष लंब खींचते हैं तो जिस भुजा पर शीर्ष लंब जाता है उसको 2 बराबर भाग में बांट देता है, यानी BD बराबर क्या हो जाएगा, DC हो जाएगा। यह ध्यान दीजिएगा। तो हमें सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है, इसमें दिया नहीं गया है कि आपको किस तरीके से सिद्ध करना है। आप कोई भी भुजा ले सकते हैं, तो उसके भुजा के वर्ग, कोई एक भुजा, जैसे हमने AB ले लिया, AB के वर्ग यानी स्क्वायर का तिगुना, यानी इसका 3 गुना कर दिया, बराबर उसके एक शीर्ष लंब यही हुआ AD। तो AD के स्क्वायर के 4 गुना, यानी 4AD² लाना है। यही हमें सिद्ध करना है। अब देखिए कैसे करेंगे, त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, जो कि त्रिभुज ABC एक समबाहु है। सब समबाहु में सभी भुजा बराबर होते हैं, सभी कोण बराबर होता है, यानी AB बराबर BC बराबर AC है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर यह लंब दिया गया है, AD लंब BC है, ठीक है। तो त्रिभुज ADB में यह एक समकोण त्रिभुज है, कोण D का मान 90 डिग्री है, ठीक है। अब कोण D का मान 90 डिग्री है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि AB² AB हमें यहाँ लाना है, तो AB जो कि इस वाले त्रिभुज में कर्ण है, तो AB² बराबर क्या हो जाएगा, AD² प्लस BD², यही होगा। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जब इसको हम यहाँ से लंब खींचे थे तो यह दोनों क्या बराबर भाग में बटा था, यानी कि BD बराबर हम क्या लिख सकते हैं,
BC/2 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ का मान इसके आधा होता है, क्योंकि यह दोनों बराबर भाग में बट गया। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, BD बराबर जो है वह DC है। अब देखिए इसमें इस मान को रखने का प्रयास कीजिए कि मान आता है कि नहीं। क्या रखेंगे तो AB स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर है। BD का मान कितना है, तो BD का मान हम BC/2 रख सकते हैं। तो इसको हमने रख दिया, यहाँ पे दिया गया है BC/2 का स्क्वायर। AB का स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा BC का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब देखिए इधर हम लिख देते हैं, अभी रुक जाइए। तो देखिए AB स्क्वायर बराबर इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा। 4 से AD में गुना हो जाएगा तो 4AD स्क्वायर हो जाएगा प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको इसे 3 से गुना कर देंगे तो 4AB का स्क्वायर बराबर 4AD का स्क्वायर, तो कि देखिए आ रहा है लगभग प्लस BC का स्क्वायर। अब देखिए BC का स्क्वायर एक्स्ट्रा आ गया है, अब इसमें 3AB लाना है, अब यहाँ 4AB है, यानी एक AB स्क्वायर ज़्यादा है। तो इसको हम AB लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि देखिए AB BC AC सभी बराबर होते हैं समबाहु त्रिभुज में। तो 4AB स्क्वायर बराबर 4AD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, क्योंकि AB बराबर BC है, समबाहु त्रिभुज है, सभी भुजा बराबर है। तो 4AB स्क्वायर यह इधर आएगा तो घट जाएगा AB स्क्वायर बराबर 4AD स्क्वायर। तो 4AB में से एक AB घटेगा तो 3AB स्क्वायर बचेगा बराबर 4 है 4AD स्क्वायर। यह प्रूफ हो चुका है, अब यही प्रूफ करना था, देख लीजिए। तो इसको आप उतार लीजिए बढ़िया से। तो देखिए यह 17 नंबर प्रश्न है और यह 6.5 प्रश्नावली का आपका लास्ट प्रश्न है। इसको ध्यान से समझिए। इसमें ABC एक त्रिभुज दिया गया है, AB का मान 6√3 है, AC का मान 12 है और BC का मान 6 सेंटीमीटर है। तो कोण B का मान कितना होगा। तो देखिए यहाँ हमने एक त्रिभुज बना दिया, चलिए एक और त्रिभुज हमने बना दिया, ABC ABC, ठीक है। तो हमें चूंकि हम यह पढ़ रहे हैं ज़्यादातर समकोण त्रिभुज से संबंधित चैप्टर है और हमें B कोण ही निकालना है, तो समकोण त्रिभुज साबित करने के लिए क्या होना चाहिए, तो पाइथागोरस प्रमेय लगना चाहिए। अब देखिए त्रिभुज ABC में AB का मान कितना है 6√3 है, BC का मान 6 सेंटीमीटर है, इसका मान 12 सेंटीमीटर है। इसको भी लिख देते हैं 6√3 है, अब यह 6 सेंटीमीटर, यानी कि AC दोनों में बदल नहीं रहा है। अगर दो तरीके से हम त्रिभुज लेते हैं फिर भी, सॉरी यहाँ पे आप ये कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, C कर देते हैं, यहाँ पर A कर देते हैं। इस तरीके से लेने में भी क्या है कि जो पूजा बदल नहीं रही है वह है 12, यानी 12 कर्ण हो सकता है, क्योंकि समकोण त्रिभुज में कर्ण नहीं बदलता है। तो देखिए सिद्ध करते हैं कि है कि नहीं समकोण त्रिभुज। अगर समकोण त्रिभुज होता है तो B कोण समकोण यानी 90 डिग्री हो जाएगा। त्रिभुज ABC में AB बराबर
क्योंकि ऊपर दिया गया है, डायरेक्ट हम इसको सोल्व करते हैं। तो इसमें AC का स्क्वायर बराबर क्या होता है, AB के स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC कितना है तो 12 सेंटीमीटर उधर देख सकते हैं, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। AB कितना है तो AB है 6√3 का स्क्वायर प्लस BC है 6 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144 हो गया, और 6 का स्क्वायर 36 होता है, और 3 का √3 का स्क्वायर 3 होगा। ठीक है, प्लस 36, 144 36 से 3 में गुना कीजिएगा तो इसका मान 108 आ जाएगा, और प्लस 36 144, अब इधर भी आ गया है 144। यानी यहाँ पर यह जो पाइथागोरस प्रमेय है यह प्रूफ हो चुका है। इसका मतलब यह क्या है, चूँकि AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर है, इसीलिए क्या लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। और समकोण कौन कौन है तो B है, तो इसीलिए कोण B का मान कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो ऑप्शन C सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको बनाना था। अब हमारा प्रश्नावली 6.5 खत्म हो चुका है। तो आपको अगले चैप्टर यानी कि क्योंकि 7.1 है वहाँ से पढ़ाई करवाया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपको यह क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर कोई डाउट है तो उसको भी लिखिएगा। ठीक है।